रब्बिल अरबाब वजाइल दुनिया दार तकलीफ़ वल इक्तिसाब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु फिज़्ज़ाति वस्सिफ़ात व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यिदुल मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़लुस सलवाति व अस्कत तहिय्यात। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आतैतुम मिर रिबन लियरबुअ फ़ी अम्वालिन नास फ़ला यरबु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अर्रिबा सबऊन हुबन ऐसरुहा अन यंकिह अर्रजुलु उम्महु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी गुजारने का हमें जो तरीक़ा दिया है वो उस तरीक़े का नाम तरीक़े इस्लाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो मज़हब उतारा है उस मज़हब का नाम मज़हब इस्लाम है। और दीन इस्लाम बहुत ही खूबसूरत तरीन मज़हब है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के हर इंसान की रियायत रखी है, इंसानों की, जानवरों की, जिसके अंदर भी रूह है उस किस्म के हर इंसानों के अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी रियायत रखी है। और अल्लाह ताला ने हमें पसंद करके दीन दिया है, पसंद करके अल्लाह ने दीन इस्लाम को पसंद किया और दीन इस्लाम पसंद करके अल्लाह ने हमें अता फ़रमाया। और अल्लाह ने कानून बनाया है कि जो इंसान दीन इस्लाम के अलावा किसी भी मज़हब को इख्तियार करेगा वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होगा। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि जो भी दीन इस्लाम के अलावा किसी भी मज़हब को, किसी भी धर्म को इख्तियार करेगा वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होगा। दुनिया में चाहे कैसी भी ज़िंदगी गुजारे वो आखिरत में नाकाम होगा। वहुव फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। और अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को दुनिया में दीन इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। दीन इस्लाम की तबलीग भी दी और दीन इस्लाम की तबलीग के साथ साथ इस्लाम के अहकामात मेरे नबी पर नाजिल फरमाए। और आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर जब अल्लाह ने आप पर आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैका मिर रब्बिक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, अब आप पर अल्लाह ने जो कुरान करीम उतारा है आप इसकी उम्मत में तबलीग कीजिए मेरे बंदों को। कुरान करीम में जिन लाइन के जो भी अहकामात है, इबादत के एतबार से, मसाइल के एतबार से, हलाल व हराम के एतबार से, माशरत के एतबार से, लेन देन के एतबार से और अखलाकियात के लाइन के एतबार से पूरा कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, दस्तूर हयात है। कुरान करीम ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीक़ा है। तो आप पूरे कुरान करीम के अहकामात की तबलीग कीजिए। और अल्लाह ने मेरे नबी को आगे फरमाया, व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालता, ए नबी जी अगर आपने तबलीग का हुक्म नाजिल, व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालता, और अगर आपने कुरान करीम के अहकामात को अगर अपनी उम्मत पर नहीं पहुँचाए तो आपने तबलीग का हक़ अदा नहीं किया, रिसालत का हक़ अदा नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और दीन की दावत और दीन के अहकामात पहुँचाने में आपको जो दुश्वारी आएगी, जो परेशानी आएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला लोगों के शर से अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबूवत के मिलने के बाद आपने पूरा दीन अपनी उम्मत के सामने रखा। यहाँ तक कि हज्जतुल विदा के मौके पर आपने सारे सहाबा के मजमे के सामने, इतना बड़ा मजमा था जो मजमा हज के लिए अल्लाह के नबी के साथ आया था, तो आपने हज्जतुल विदा के मौके पर आपने फरमाया, हल बल्लग़तु, क्या मैंने तुम्हारे सामने अल्लाह का दीन पहुँचा दिया, अल्लाह के दीन के अहकामात पहुँचा दिए? तो तमाम सहाबा किराम ने बैवक्त कहा, या रसूल अल्लाह, आपने पहुँचाने बल्कि आपने पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया।
अद्दैतल अमाना क़द बल्लग़्ता व अद्दैतल अमाना, आपने पूरी तबलीग कर दी और आपने एक एक इस्लाम का हुक्म उम्मत तक पहुँचा दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने यूँ कहा, अल्लाहुम्मा इश्हद, अल्लाहुम्मा इश्हद, अल्लाहुम्मा इश्हद, या अल्लाह तो गवाह रहना, या अल्लाह तो गवाह रहना, या अल्लाह तो गवाह रहना, मैंने तेरे बंदों तक सारे इस्लाम के अहकामात पहुँचा दिए। फिर आप एक ज़िम्मेदारी अपने बंदों को, अपनी उम्मत को अता फरमाई, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मैंने तुम्हारे सामने जो जो बातें पहुँचाई है, ये एक भी अगर आयत तुम जानते हो, आयत का मतलब तो उम्मत तक पहुँचा दो। और जो लोग हाजिर के हाजिर, वो गायबीन तक सारी की सारी बातें पहुँचा दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन उम्मत तक पहुँच रहा है। अल्लाह के नबी से सहाबाए किराम ने सीखा, सहाबाए किराम से ताबिईन ने लिया, ताबिईन से तबे ताबिईन ने लिया, और तबे ताबिईन से सही अल्फाज के साथ अल्फाज की भी रियायत फरमाई, और पूरा का पूरा दीन मिन वाक़ उम्मत तक पहुँचा। और मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को यतीम नहीं छोड़ा, आपकी उम्मत को, अपनी उम्मत को ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, इबादत कैसे करनी है, नमाज़ें कैसी पढ़नी है, रमज़ान के रोज़े कैसे रखने हैं, अगर तुम ताजिर हो तुम्हें तिजारत कैसी करनी है, अगर तुम मुलाजिम हो तुम्हें मुलाजमत कैसे करनी है। सारी तिजारत के मसाइल और तिजारत के फ़ज़ाइल मेरे नबी ने खोल खोल के अपनी उम्मत के सामने खोले। अपनी उम्मत को यतीम नहीं छोड़ा। इस तरह एक माँ जब अपनी बेटी को रवाना करती है घर से ससुराल में, तो माँ अपनी बेटी को हर चीज़ सिखाती है, खाना खाना पकाना भी सिखाती है, घर में झाड़ू देना भी सिखाती है, बल्कि सामने वाले का जो मकान है और मकान का जो कल्चर है, इस कल्चर के मुताबिक माँ अपनी बेटी को तैयार करती है, ताकि मेरी बेटी को ससुराल वाले ताना ना दे। इससे ज़्यादा पैगम्बर अरबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ज़िंदगी गुजारने का एक एक तरीका सिखाया, एक एक तरीका सिखाया, ताकि मेरी उम्मत कहीं भी भूली ना पड़े। अगर वो कारोबार करती है तो कारोबार कैसे करना, अगर वो ताजिर है तिजारत कैसे करना, अगर वो बादशाह है तो हुकूमत कैसे चलाना, अगर वो वज़ीर है तो वजारत कैसे करना, अगर वो तालिब इल्म है तो इल्म कैसे पढ़ना, अगर वो आलिम दीन तो इल्म को कैसे पहुँचाना। एक एक बात आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अमल करके उम्मत के सामने रखी। और मेरे नबी ने खुद तिजारत करके उम्मत के सामने रखी। आपने तिजारत फरमाई और आपने व्यापार के लिए मुल्क शाम के आपने 2 सफ़र फरमाए। अल्लाह के नबी के सहाबाए किराम 2 तरह के थे। मक्कतुल मुकर्रमा के सहाबा बड़े टॉप के ताजिर थे। इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान ज़िन नुनैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े टॉप के ताजिर सहाबाए किराम हैं। लेकिन मेरे नबी ने उनको कमाने का तरीका भी सिखाया और खर्च करने का भी तरीका भी सिखाया। इससे कि कल क़यामत के मैदान में हदीस पाक में है, ला तज़ालु क़दमा अब्दी यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन अर्बईन, कि कल क़यामत के मैदान में जब तक बंदा 4 चीज़ों के सवालात का जवाब नहीं देगा तब तक बंदा वहाँ से नहीं हटेगा। एक ज़िंदगी का सवाल है, जवानी का सवाल है, तुमने इल्म पर क्या अमल किया इसका सवाल है, और जो चौथा सवाल है तुमने माल कहाँ से कमाया, माल को कहाँ लगाया। मिन अय्न इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु, तुमने माल कैसे कमाया और तुमने माल को कहाँ लगाया। माल कमाने का तरीका तुम्हारा कैसा था और तुम्हारा माल कौन सी जगह पर खर्च हुआ। इसका मुस्तकिल आखिरत में मैदान महशर में सवाल होगा, जबकि इंसान एकदम बहुत परेशानी के आलम में होगा, मैदान महशर की गर्मी में होगा। और जब तक बंदा इन पाँच सवालों के जवाबात नहीं देगा तब तक बंदा के कदम वहाँ से नहीं हटेंगे। तो माल कमाना अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान को आज़ाद नहीं छोड़ा, बल्कि मुसलमान माल कमाने के अंदर भी पाबंद है और माल को खर्च करने के अंदर भी पाबंद है कि माल कैसे कमाना। तो माल कमाने के तरीके सिखाए और आप तिजारत के फ़ज़ाइल अमल करके बताए कि अगर वो सच्चा भी है और अमानतदार भी है तो कल क़यामत के मैदान में तिजारत करते करते वो जन्नत में जाएगा, मील चलाते चलाते जन्नत में जाएगा, फैक्ट्री बनाते बनाते जन्नत में जाएगा, मुल्कों में कारोबार का सफ़र करते करते और बिजनेसमैन बनते बनते वो जन्नत में जाएगा। खाली जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि वो नबियों के साथ उसका हशर होगा, अम्बिया के साथ भी होगा। भाई नबी का मकाम कितना ऊंचा होता है कि एक ताजिर नबी के साथ उठेगा और एक ताजिर सिद्दीकीन के साथ उठेगा और एक ताजिर का मकाम शहीदों के साथ होगा। ये शहीद का तो इतना बड़ा मकाम है कि अल्लाह ताला शहीद के सारे गुनाहों को माफ़ कर लेता है। उसका खून का कतरा ज़मीन पर गिरने के फिर अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत कर देता है। और अल्लाह ने शहीद के बारे में कहा शहीद तो ज़िंदा है, मुर्दा नहीं है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात,
जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए उनको ज़िंदा मत कहो, बल्कि वो उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो तो अल्लाह ताला की बारगाह में ज़िंदा है और उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रिज़्क़ दिया जाता है, तुम्हें उसका पता नहीं होता। तो एक ताजिर तिजारत करते करते अगर हलाल कमाई से तिजारत की है, सच्चाई के साथ तिजारत की है, अमानतदारी के साथ तिजारत की है, तो उसका हशर अल्लाह वालों के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, अंबिया के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा। लेकिन ताजिर क्या करे कि सच बोले और अमानतदारी करे। अल्लाह तबारक व तआला को खयानत बहुत नापसंद है। तिजारत के तो बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं, और जो इंसान तिजारत करता है, कारोबार, लेकिन झूठ बोलता है, तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने कि झूठा ताजिर कल क़यामत के मैदान में चोरों के साथ उठेगा, कारून के साथ उठेगा, फ़िरौन के साथ उठेगा और हामान के साथ उठेगा, और उनकी बड़ी बड़ी वईदें हैं। लाइन एक ही दुकान है, एक ही दुकान की तिजारत करने वाला एक जन्नत में जा रहा है, एक जहन्नम में जा रहा है। ये फ़र्क सिर्फ क्या है, कमाई की नीयतों का फ़र्क है। अतौला साहब बुखारी ने एक वाक़या अपनी किताब में लिखा है कि उमर के ज़माने में एक साथी ने अपनी ज़मीन बेची, ज़मीनों का लेवेज करते थे, वो ज़मीन अपनी बेची, मुश्तरी जिससे ज़मीन को ख़रीदा, सारा मामला ख़त्म हो गया, बेचने वाले ने ज़मीन को बेच दी, खरीदने वाले ज़मीन को ख़रीद ली, और ज़मीन को ख़रीदने की वजह से जैसे उसने ज़मीन को अंदर से खोदा तो बहुत सारा माल ज़मीन के अंदर से निकल आया, बड़ा खजीना दफीना, सोने चांदी के जेवरात, माल और दौलत की रेल पेल ज़मीन के अंदर से निकल आई। तो जिसने ज़मीन खरीदी थी उसने कहा, यार ज़मीन सिर्फ मैंने खरीदी है, ये अंदर का माल तो मैंने नहीं खरीदा, ये तो बेचने वाले ज़मीन का हो सकता है। ये अल्लाह के नबी के ज़माने में, सहाबा किराम के ज़माने में इस किस्म के लोग जहन के थे, क्योंकि पूरा माशरा पाकीज़ा जहन से चलता था कि मैंने ज़मीन को ख़रीदा है, ज़मीन के अंदर की चीज़ को मैंने नहीं ख़रीदा। ये सोना भी है, चांदी भी है, और मालो दौलत की रेल पेल भी, इतना बड़ा कीमती ख़जाना मैं कैसे ले सकता उसके पूछे बगैर। तो उसके घर पर गया, भाई मैंने तुम्हारे पास जो ज़मीन खरीदी थी अभी 4-5 दिन हुए हैं, लेकिन आपकी ज़मीन में सारा का सारा दफीना और कीमती कीमती जवाहिरात निकल आए गए, वो आप ले लो। फरमाया मैं नहीं ले सकता, जब मैंने आपको ज़मीन बेची तो ज़मीन का अंदर का भी आपका है, और दोनों में झगड़ा हो रहा है, वो कहता है तेरा है, वो कहता है मेरा है। हाँ भाई, आज के दौर में इस मिसाल समझना बहुत मुश्किल है। क्यों कि लूटफाट का दौर आ गया, खयानत का दौर आ गया, झूठ का दौर आ गया, चोरी का दौर आ गया, जुल्म का दौर आ गया और बदहदी का दौर आ गया, तो आदमी को ये बातें समझना मुश्किल होती है। हज़रत उमर फारूक का ज़माना है, दोनों अमीरुल मोमिनीन के पास पहुँचे, अमीरुल मोमिनीन ये ज़मीन के बारे में आप एक कज़िये को हल कीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने बड़ा ताज्जुब किया, भाई ले लो, आपस में सुलह कर लो, कि नहीं ये कहता है उसकी, ये कहता है उसकी है। तो काब बिन मालिक को बुलाया कि काब इस मुकदमे के बारे में आप थोड़ा सा इस सुलह कर लो, थोड़ा कज़िया हल कर दो। तो काब बिन मालिक ने बहुत देर तक उनको समझाया, लेकिन दोनों में से कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। वे ज़मीन बेचने वाले की है तो अंदर का खजीना तो मैंने लिया नहीं, ज़मीन में ले सकता हूँ, लेकिन अंदर का सारा मालो दौलत तो ज़मीन वाले का है। उसने कहा जब मैंने ज़मीन बेच डाली है तो अंदर के सारे हीरे जवाहिरात खरीदने वाले के हैं। काब बिन मालिक ने बहुत सोचने के बाद फरमाया, भाई तुम्हारा कोई औलाद है? उसने कहा मेरा बेटा है। कि तुम्हारा कि मेरी बेटी है? कि दोनों का निकाह कर लो और उसको क्या कर दो, जहीज़ के तौर पर सारा का सारा माल बेटी और बेटा के दरमियान तकसीम कर दो। यूँ करके कज़िये को हल फरमाया। तो भाई अदल का दौर था, इंसाफ का ज़माना था। आज लोग माल के लिए भाई भाई से नहीं बोलता, भाई बहन से नहीं बोलता, बहन भाई से नहीं बोलती। एक ही टूटे फूटे मकान के लिए और टूटे फूटे फ्लोर के लिए, एक दुकान के लिए, एक ही थाल में खेलने वाले दो भाई और एक ही माँ की बगल में सोने वाले दो भाई और दो बहनें, एक ही खलियान में खेलने वाले, एक ही माँ की छाती का दूध पीने वाले दो भाई, चंद प्लॉट की बुनियाद पर, चंद पैसों की बुनियाद पर और चंद टिक्कों की बुनियाद पर भाई भाई से बात नहीं करता, भाई बहन से बात नहीं करता, बहन भाई से बात नहीं करती। घर घर जुदाइयाँ हो चुकी है और भाइयों घरों में इज्जतों की नीलामी हो चुकी है। किसकी बुनियाद पर? कि तिजारत के माल की बुनियाद पर, चंद प्रॉपर्टी की बुनियाद पर। हालांकि मेरे नबी ने फरमाया, मैं उस आदमी को जन्नत के बीचों बीच घर दिलाने का जिम्मेदार हूँ जो हक पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ दे। उसको पता है माल मेरा है, मेरे भाई ने ले लिया है। उसको पता है प्लॉट मेरा है, मेरे भाई ने कब्ज़ा कर लिया है। ये ज़मीन मेरी थी लेकिन पड़ोसी ने उस पर कब्ज़ा किया है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, हक पर होने के बावजूद अगर झगड़ा छोड़ दे, मैं उसको जन्नत के बीचों बीच घर दिलाने का जिम्मेदार हूँ। ये फरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने कि झगड़े की बुनियादी मेरे नबी ने ख़त्म कर डाली कि दुनिया में झगड़ा मत करो। कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे बदतरीन इंसान वो है अल-अलदुल क़िसाम, जो झगड़ा करने वाला हो माल की बुनियाद पर और बिजनेस की बुनियाद पर और कारोबार की बुनियाद पर। अल्लाह के नबी ने हलाल कमाई के फ़ज़ाइल सुनाए
कि हलाल कमाई पर क्या मिलता है और हराम कमाई की वईदें सुनाई। हम पढ़ते दारुल फलाह तर्केसर में हमारे उस्ताद के पास एक साथी आए, मौलाना जुल्फ़कार साहब तर्केसरी, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, बुखारी शरीफ पढ़ाते थे। तो एक साथी आए, वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, दरस में आकर बैठे कि हज़रत एक बात फरमाई कि हज़रत मैं चाहता हूँ कि मुझे इतना सारा माल मिले, इतना सारा माल मिले, लेकिन हलाल मिले। तो मौलाना ने गर्ज सा जवाब दिया, भाई हलाल तो थोड़ा ही होता है, हलाल तो थोड़ा ही होता है, हराम ज़्यादा होता है। हलाल थोड़ा होता है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है। हलाल थोड़ा होगा, इसी हलाल की बरकत से घरों गुजरान गुजरेगा, घर के अंदर चैन सुकून की ज़िंदगी होगी और अल्लाह ताला घर में चैन सुकून को डालेगा, घर जन्नत नुमा बन जाएगा। लेकिन अगर हराम का है और हराम का है और उसमें सूद की मिलावट है और रिबा की मिलावट है, हराम की मिलावट है, उसमें झूठ भी है, उसमें बदअहदी भी है, इसमें खयानत भी है, तो बड़ी बड़ी कोठियों में रहता हो, बड़े बड़े बंगलों में रहता हो, सामने गाड़ियाँ भी हो, फैक्ट्रियाँ भी हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत सारी ख़तरनाक होगी, उसकी ज़िंदगी जहन्नम नुमा बन जाती है। इससे बाद लोग कहते हैं माशाल्लाह कि जो लोग सूद के कारोबार करते हैं उनके बंगले देखो, उनकी कोठियाँ देखो, उनके पास कितने असबाब राहत है। मेरे भाइयों, असबाब राहत अलग है, राहत अलग है। राहत के असबाब फैक्ट्रियों में मिलते हैं, राहत के असबाब फैक्ट्री में बनते हैं, राहत के असबाब मिलों में बनते हैं, बाज़ार की मंडी में राहत के असबाब बिकते हैं। लेकिन राहत एक अलग चीज़ है। राहत न फैक्ट्री में बनती है, राहत न दुकानों में बिकती है, बल्कि राहत तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आती है। एक आदमी के पास पैसे के अच्छे अच्छे कारोबार है, अपने अपने मकान में आदमी अच्छे सोफे ला सकता है, हराम की आवद है, हराम की आमदनी है, लेकिन नींद नहीं ला सकता, कि नींद तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलती है। और एक राहत और राहत ये अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, जानवरों को भी देता है, गरीबों को भी देता है और मालदारों को भी, जिनका माल अल्लाह ताला के हुक्म के पीछे लगा हो। एक मरतबा मदीना मुनव्वरा के अंदर शोर हुआ, एक बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको मेरे नबी ने कहा अब्दुर्रहमान रहमान के ताजिर है, अल्लाह ने बड़ा माल अता फरमाया था। हिजरत के मौके पर जब मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ा तो कुछ नहीं था, वहाँ मकान भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ के मदीना मुनव्वरा हिजरत करके गए थे। मदीना मुनव्वरा जाने के बाद साद बिन रबी का आपने भाई बनाया कि साद बिन रबी तुम्हारे भाई हैं। साद बिन रबी ने कहा, ए मेरे अब्दुर्रहमान, मेरी 2 बीवियाँ हैं, आपको जो पसंद हो मैं उसको तलाक दे दो, आप उससे निकाह कर लो, मेरी ये ज़मीन है, मेरा ये मकान है, आप ले लो। फरमाया नहीं, मुझे बाज़ार का रास्ता बता दो। और अल्लाह ने इतनी सारी अब्दुर्रहमान बिन औफ को बरकत अता फरमाई कि वो सिर्फ ज़मीन पर हाथ रखते थे और सोना निकलता था, सोना निकलता था। अल्लाह ने बहुत सा पैसा दिया। एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में शोर हुआ। हज़रत आयशा ने पूछा, भाई मदीना मुनव्वरा में शोर क्यों हो रहा है? शायद किसी ने मदीना पर हमला तो नहीं किया। अपने खादिम को कहा मदीना के बाज़ार में जाकर आओ। जब खादिम मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में गया तो बाज़ार में जाकर देखा कि अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको मेरे नबी ने कहा अब्दुर्रहमान तो रहमान के ताजिर है, और उनको दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई कि अब्दुर्रहमान का इतना सारा माल मदीना मुनव्वरा में आया हुआ है कि पहला ऊँट मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में है और आखिरी ऊँट मिस्र के बाज़ार में है, और सारा का सारा ऊँट खजीनों से लदा हुआ, सोना भी है और चांदी भी है और हीरे भी हैं और जवाहिरात भी हैं और गल्ले भी हैं। भाई मिस्र कितना दूर है, मदीना कितना दूर है? पहला ऊँट मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में है और आखिरी ऊँट मिस्र के बाज़ार में है। खादिम ने जाकर आयशा को कारगुजारी सुनाई कि किसी ने मदीना मुनव्वरा पर हमला तो नहीं किया, लेकिन असल बात है कि अब्दुल्लाह बिन औफ का इतना सारा माल मुल्क मिस्र से आया हुआ है, तो वहाँ लोग ताजिर खड़े हैं, वहाँ गुरबा खड़े हैं, वहाँ फ़ुक़रा खड़े हैं, तो फ़कीरों की आवाज़ आ रही है और गरीबों की आवाज़ आ रही है और वहाँ के ताजिरों की आवाज़ आ रही है। तो आयशा ने कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ को जाकर पर कह दो, इतना सारा माल होते हुए जन्नत में कैसे जाओगे? क्योंकि हलाल का तो हिसाब है, हलालुहा हिसाबुन हरामुहा अज़ाबुन, कि हलाल माल पर तो अल्लाह की बारगाह में हिसाब होगा, एक एक पाए का हिसाब होगा। इसे मेरे नबी ने अल्लाह से दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ये अल्लाह तो मेरे हिसाब को आसान फरमा दे। अगर अल्लाह मन नूक़िशा, अगर जिसने अल्लाह से हिसाब ले लिया उसकी तो आखिरत बिगड़ जाती है। जब ये बात हज़रत उन सहाबी के सामने कही, अब्दुर्रहमान के सामने कही, तो इब्न औफ ने इसी वक्त सारा का सारा माल इसी वक्त अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया कि ये माल गरीबों का है, ये माल यतीमों का है और ये माल यहाँ के लोगों का है, दिन के तकाज़े में खर्च कर दिया। और जो कहा आयशा को जाकर कह दो हम जन्नत में ऐसे जाएंगे, जन्नत में जाने का आसान रास्ता बताया। तो माल के कमाने के बारे में भी सवाल होगा और माल के खर्च करने के बारे में भी सवाल होगा। मैंने गुज़िश्ता कहा था कि बैंक में जो मिलता है सूद मिलता है, एक तो गरीब किसी के पास सूद के पैसे लेता है
कि क्यों भाई? क्योंकि आदमी मकरूज है, घर में बीमारी आ गई, घर में परेशानी आ गई, अब लोग कर्जा नहीं दे रहे, कर्जा कोई देता नहीं, बेचारा परेशान है। अब एक गरीब किसी इंसान के पास गया, भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं आपको पैसे देता हूँ लेकिन आपको उस पर ज़्यादा देना पड़ेगा, 2000 पर आपको और 200 देने पड़ेंगे। गरीब है लेकिन गरीब गुर्बत की हालत के अंदर सूद लेगा तो भी गुनहगार होगा। मेरे नबी ने फरमाया, सूद खाने वाला और सूद को लेने वाला और सूद के बारे में लेन देन करने वाला और सूद के बारे में गवाही देने वाला कि मैं गवाह हूँ, तेरे पैसे वो दे देगा, फ़हुम सवाउन, सारे के सारे जहन्नम के मुस्तहिक है और सारे के सारे गुनाह में बराबर है और सारे के सारे लानत में बराबर है। बल्कि मेरे नबी ने यहाँ तक फरमाया, अर्रिबा सबऊन हुबन, के सूद के 70 हिस्से हैं, ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उब्बहु, सबसे अदना उसका गुनाह है कि इंसान अपनी माँ के साथ काला मुंह किया करे। मेरे भाई कितना बड़ा गुनाह, अदना गुनाह फरमाया, 70 बड़े बड़े गुनाह हैं। और मेरे नबी ने फरमाया, इज्तनिबू हलाक, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। अगर इंसान एक गुनाह करेगा उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मौत के बाद उसका कलमा सल्ब हो जाएगा। मेरे नबी ने 7 गुनाह सुना फरमाया, आखिर में फरमाया, आकिलुर रिबा, सूद का खाने वाला और सूद को देने वाला, सूद के बारे में कलम को चलाने वाला और सूदी मामलात करने वाला भी फरमाया हलाक में फंसेगा, वो भी खुद भी हलाक होगा, उसका माल भी हलाक होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई है कि हम कारोबार के लायक के मसाइल उलमा से पूछें। एक इंसान बैंक में लेने वाले सारे के सारे गरीब नहीं होते, वहाँ तो मालदार बड़ी बड़ी कंपनियाँ कर्ज ले रही है, क्यों? ताकि अपनी कंपनियों को बढ़ावे। और वहाँ कंपनियाँ वहाँ जाकर कर्ज ले रही है और उनका तय होता है कि मैं तुम्हारे पास 1 करोड़ कर्जा लिया है, तो बैंक तय करती है आपको इतना, उस पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इतने पैसे देने पड़ेंगे, उससे मिले चलती है। मेरे भाई 4% या 10% या 15%, फिर क्या करते हैं कंपनियाँ वाले? भाव को बढ़ा देते हैं, उनको खुद को भी कमाना है, बैंक को भी देना है। तो भाई बाज़ार में मंडियाँ क्या हो जाती है? मंडियाँ तेज़ हो जाती हैं, बाज़ार की हर चीज़ महंगी पड़ जाती है। इससे मेरा नबी ने फरमाया, जब सूद का मिजाज ख़त्म होगा, उम्मत सूद को छोड़ेगी तो क्या होगा? तमाम की तमाम चीज़ें सस्ती हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जब सूद के बारे में फरमाया, उमर सूद से भी बचो और शक से भी बचो। अल हलाल बैयिन अल हराम बैयिन, हलाल बिल्कुल साफ़ है, हराम बिल्कुल साफ़ है, इनके दरमियान मुस्तबिहात है, ये हलाल है ये हराम है, ये हलाल है हराम है, शक है। तो जे चीज़ तुम्हारे दिल में खटकती है उसको शक बोलते, उससे भी अपने आप को बचो। अगर उसमें अगर तुम घुस जाओगे तो हराम में फंस जाओगे। और मेरे भाइयों, ईमान की अलामत तक़वा है और मुत्तकी की अलामत क्या है? कि मुत्तकी की अलामत है कि मुत्तकी को कभी हराम हज़म नहीं होता। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के सहाबी है, ज़िंदगी तक़वे के साथ गुजारी, ज़िंदगी ईमान के साथ गुजारी। मेरे भाई कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, इतनी सादा ज़िंदगी थी। लेकिन एक मरतबा भूल से कहारत वाला लुक़मा पेट में चला गया, कहारत वाला उनके गुलाम ने दे दिया कि गुलाम कहीं शादी हो रही थी, गुलाम वहाँ, तो शादी के अंदर उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा होगा, तो मंत्र के बारे में थोड़ी सी कोई रकम दे दी, ये रकम की मिठाई लाया और हज़रत सिद्दीक़ अकबर को खिलाई, भूल से खा ली। बाद में पता चला, अपने मुंह में उंगलियों को डालते रहे, हालांकि सब तरीन भूख थी। भूख की हालत में लुक़मा अंदर चला जाता है, इंसान को पता भी नहीं होता, लुक़मा अंदर चला गया, उंगली डालकर लुक़मे को निकालने लगे और ये फरमाया, लुक़मा निकालते निकालते अगर मेरी जान चली जाती, मैं लुक़मे को निकाले बगैर कभी नहीं रहता। ईमान की अलामत तक़वा है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबी गुजरे हैं। भाई ज़िंदगी किस तरीके पर गुजारी, ज़िंदगी किस तरीके पर गुजारी, लेकिन जब मौत का वक्त आया है तो फरमाया, मेरे पहले तमाम के तमाम बादशाहों ने जुल्म किया और अपनी बाज़ार की मंडियाँ सूद पर चलाई, लोगों पर जुल्म किया, लोगों को परेशान किया। मैंने देखा जब उनका इंतकाल का वक्त हुआ, सुलेमान अब्दुल मलिक को भी देखा मैंने, वलीद बिन अब्दुल मलिक को देखा और मैंने उनके भाई को देखा। जब मैंने उनका कफन खोला, कफन की गिरा के लिए, उनका पूरा चेहरा बिल्कुल काला हो चुका था और उनके चेहरे काबतुल्लाह से बिल्कुल फिर चुके थे। कि क्या था? वो नमाजी भी थे और रमज़ान के रोज़ा रखने वाली भी थे, उनकी नज़र कभी मैली नहीं उठी, लेकिन हलाल और हराम के मसाइल के पूछे बगैर अपनी हुकूमत हराम के साथ चलाई, लोगों पर जुल्म किया। जब इंतकाल का वक्त करीब आया, जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का इंतकाल का वक्त करीब आया, तो उनके लड़के उनके पास पहुँचे, 12 से 12 लड़के और 12 के 12 लड़कों के बदन पर लिबास पुराना था। मैं थोड़े से आखिरी बात उनकी हिस्ट्री की कहता हूँ, वक्त कम है। 12 के 12 बेटों पर कपड़ा बिल्कुल पुराना था और जब इंतकाल का वक्त करीब आया, उनके साले सुलेमान अब्दुल मलिक आए और बड़े बड़े वहाँ के वज़रा और उमर आए। जब बच्चों की हालत देखी, हज़रत उमर की आंखों से आंसू डिबाने लगे।
तो सुलेमान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपके बेटों की हालत तो देखो, आपके बेटे कितने गरीब है और आपके बेटों पर पुराना लिबास है, हमारी औलाद देखो। तो फरमाया, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे को मैं 1 लाख दिनार हदिये में दूँ। तो फरमाया, मेरे बेटे को तेरे पैसे नहीं चाहिए, तूने जहाँ हराम लोगों के जेब तूने लूटे हैं और तूने लोगों पर जुल्म करके माल पर कब्जा किया है, उनको पैसे वापस कर ले। मेरे बेटों का वालिद तो अल्लाह तबारक बता रहा है। फिर अपने बेटों को मुखातब करके, वे मेरे बेटो, अगर मैं चाहता तो मैं हलाल और हराम मिला के खिला सकता था, लेकिन मैं जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनका बड़ा बेटा अब्दुल मलिक ने कहा, उनका बड़ा बेटा, अब्बा हमारा सर बुलंद है, आज हमारे अब्बा ने हमें हलाल के लुक़मे खिलाए हैं, हमारे अब्बा ने हमें हलाल लुक़मे खिलाए हैं, अब्बा हमारा सर आज बुलंद है। हमें कपड़ों से इंसान नहीं चमकता, इंसान हलाल कमाई से चमकता है। उलमा ने लिखा है, हज़रत उमर का इंतकाल हुआ, 12 के 12 बेटे मुल्कों के गवर्नर बने और सुलेमान जो पैसे देने के लिए तैयार थे, उनकी औलादों को देखा कि दमिश्क की दाई मसीह की सीढ़ी पर बैठकर भीख मांगा करती थी। वह है तवल्ल सालिहीन, अल्लाह ने हलाल में अल्लाह ने बरकतें रखी है, अल्लाह ने हराम में हलाकत लिखी है। और अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सदक़ात को बढ़ाता है, ज़कात को अल्लाह बढ़ाता है। अगर तुम ज़कात दोगे, सदका दोगे, लिल्लाह दोगे, तुम्हारी मंडियाँ चलेगी, तुम्हारे कारोबार अल्लाह पाक तरक्की देगा, मालों में बरकत होगी। अल्लाह सूद को मिटाता है। और जब मामर की रिवायत लिखी है, किताबों में लिखी है हमारे वो कुरान में, कि सूद खाने वाले की 40 साल की इंतहा होती है। 40 साल, अगरचे वो बंगलों में रहता हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता हो, उसकी इंतहा 40 साल तक होती है। 40 साल के बाद वो इंसान ख़त्म हो जाता है, उसके कारोबार ठंडे हो जाते हैं, उसको बंगले बिकने पड़ते हैं। हमारे शहर में फिरने वाला फ़कीर इतना फ़कीर नहीं होता। सूद खाने वाला, गरीबों के माल को नोचने वाला और गरीबों की आंखों से आंसू बहाने वाला और उन पर जुल्म करने वाला, वो इंसान को कभी अल्लाह ताला नहीं बख्शता। इससे मेरे भाइयों, अपने कारोबार हम बढ़ावे, अपनी मंडियों को बढ़ावे, अपनी तिजारत को बढ़ावे। लेकिन उलमा से मसाइल पूछे, ये हमारे फ्लैट है माशाअल्लाह, हम फ्लैट, अभी हमारा बंगला बन जाता है तो फ्लैट हम किस्तों पर पैसे देते हैं, क्या किस्तों पर पैसा देना जायज़ है कि नहीं जायज़ है? मकान बनाए बगैर, बिल्डिंग बनाए बगैर पहले से फ्लोट मकान को खरीद लेना और मकान की कीमत को पहले से दे देना, इसके बारे में उलमा किराम क्या फरमाते हैं, मुफ्तियान किराम के क्या मसाइल है? हम उलमा से मसाइल पूछे, वरना पूरा मकान हराम का होगा। जब तक मैं भी रहेंगे बेचैन रहूँगा, हमारी औलाद बेचैन रहेगी, वे हमारा मकान और हमारे कारोबार और हमारी मंडियाँ हमको जहन्नम की तरफ खींच के ले जा रहे हैं। इसे मेरे भाइयों, हमारा राब्ता उलमा किराम से हो, फुक़हा किराम से हो, कारोबार खूब करें। मेरे नबी ने सहाबा किराम को ताजिर बनाया, सहाबा किराम को किसान बनाया। बड़े टॉप के ताजिर सहाबा किराम गुजरे हैं, जिनकी हज़ारों मंडियाँ थी। इमाम साहब हमारे इमाम साहब बड़े ताजिर थे, इनके कारोबार मुल्क के शाम में चलते थे, इनके कारोबार की मंडियाँ दमिश्क में चलती थी। लेकिन कभी ज़िंदगी में हराम का लुक़मा नहीं खाया, ज़िंदगी में कभी हराम को नहीं चखा। बल्कि एक मरतबा उनके पास किसी का 1 लाख रुपया था, कर्जा था, कर्जा, तो कर्जा लेने के लिए गए। तफसीर में लिखा है, तो जिसके यहूदी था, जब कर्जा लेने गए, इमाम साहब के जूते के लिए थोड़ी सी नापाकी आ गई, ये नापाकी थोड़ी उड़ी और जिसके पास कर्जा लेने गए उसके मकान पर जाकर गिर गई। इमाम साहब सोच में पड़ गए, मिट्टी का मकान है, अगर मैं नापाकी को वहाँ से खुरसता हूँ तो मकान की मिट्टी ख़त्म हो जाती है, अगर नापाकी रहने रखता हूँ तो मकान बदनुमा लगता है। इसी सोचो फिकार में थे और जाकर दरवाज़ा खिड़खिटाया। अंदर से आवाज़ आई, भाई घर पर कोई नहीं है। इमाम साहब ने कहा, घबराओ मत, तुम बाहर आ जाओ, पैसों का मसला बाद में होगा, पहले मुझे मसला बताओ। मेरे जूते के नीचे गंदगी आ चुकी है और गंदगी ख़त्म उड़कर तुम्हारे मकान को लग गई है। अब मैं तुम्हारे मकान से गंदगी को साफ़ करता हूँ तो मिट्टी ख़त्म हो जाती है और गंदगी को बाकी रखता तुम्हारा मकान बददुआ लगता है। उसने कहा, इमाम साहब गंदगी को बाद में निकालना, अब मेरे दिल को बिल्कुल पाक कर दो, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। और कलमा पढ़ के भाई मुसलमान हो गया। ये हमारे बुजुर्गों के कारोबार थे और हमारे बुजुर्गों का तकवा था। अल्लाह मुझे और आप तमाम को अमल करने का, अल्लाह पाक इस बातों पर अमल करने का अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। Allah